नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों मैं पेश हो गया हूं पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चंस के वीडियो नंबर 2 के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लोग एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। उसी को देखते हुए ये जो वीडियो है वो और जो क्वेश्चन है उसको सेट किया गया है। मेरी बस एक ही कोशिश रहेगी, ये 25 क्वेश्चन सिर्फ नहीं रहेंगे, ये 25 का 100 बनाएंगे। ठीक है, तो बिना कोई वक्त गवाए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और झटपट देख लेते हैं 25 क्वेश्चंस को और नॉलेज गेन करते हैं 100 क्वेश्चंस के बराबर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जब कोई साधारण विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में भेजा जाता है तब उसे प्रथम क्या बोल रहा है, दोनों सदनों की उपस्थिति और मत देने वाली सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अब देखो इसके बारे में थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं। देखो आर्टिकल नंबर 108 यह कहता है अगर जैसे दो सदन है, ठीक है, अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है, तो अगर ये कहता है कि लोअर हाउस में ये पारित हो गया लेकिन अपर हाउस में पारित नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रेसिडेंट भैया मीटिंग बुलाएंगे। तो प्रेसिडेंट क्या बुलाएंगे, मीटिंग बुलाएंगे, जिसके तहत क्या होगा, एक मीटिंग के द्वारा उसको ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। तो याद रखिएगा क्या होता है कि 50% ऑफ दोनों सदन, देखिए आपके लोकसभा में कितने 543 और राज्यसभा में, ठीक, अब इनको जोड़िए तो कितना हो गया 788 और साधारण है, ये क्या है, कहां गया वो साधारण बहुमत, मतलब इसका 50%, 788 का 50% प्लस 1, तो याद रखिएगा इतने ही क्या है मतों की जरूरत होगी। ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए संसद की शक्ति नए राज्य का सृजन करना, बिल्कुल ये सही है। अच्छा, राज्य विधानमंडल की शक्ति राज्य का नाम बदलना, बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। देखिए तीसरा क्या बोला है, विधि क्या सक्षम समता समानता है, ठीक है, ये क्या है भारतीय और गैर भारतीय नागरिक दोनों को, बिल्कुल ये बिल्कुल दोनों को मिलता है। और अवसर की समानता भारतीय नागरिक, बिल्कुल। अच्छा देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 2 जो है संसद को शक्ति देता है कि नए राज्य का सृजन कर सकता है और आर्टिकल नंबर 3 यह कहता है कि जो राज्य होते हैं उनका निर्माण कर सकता है। तो लेकिन राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं होती कि राज्य का नाम बदल सके। तो याद रखना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में सूचना का अधिकार। अच्छा, सूचना का अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार एक्चुअल में दोस्तों याद रखिएगा यह एक कानून है, यह एक कानून है जो 2005 में संसद के द्वारा पास किया गया था। और हमेशा याद रखना जो भी कानून पास किया जाता है वो मूल अधिकार नहीं होता, वो विधिक अधिकार होता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, संविधिक अधिकार। ठीक है, अधिकार याद रखना, या विविध अधिकार या संवैधिक अधिकार। ठीक है, अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा सृजित या उत्पादित की जा सकती है, राइट, की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राज्यपाल की संतु पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है।
दूसरा क्या बोल रहा है, केवल संसद द्वारा, और तीसरा बोल रहा है राज्य विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अब देखो क्या है, जो विधानमंडल है वो आर्टिकल नंबर 168 के अकॉर्डिंग है, और इसमें आते हैं 3 लोग, राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है, उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किस आर्टिकल के तहत आता है विधानमंडल, याद रखना ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। विधानमंडल में कौन कौन आते हैं, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। अब देखो विधान परिषद सब स्टेट में नहीं है, ये कहां कहां पे मैं बता देता हूं। देखो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और कौन होगा, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है। पहले जेएनके था वो हट गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियतावाद, ठीक है, और न्यायिक हस्तक्षेप और न्यायिक पुनीतता, ठीक है। तो याद रखना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रियतावाद। दोस्तों ये जो लोकहित मुकदमा है ये सबसे पहले देखा गया था, इसका जो ये फीचर है ये सबसे पहले देखा गया था यूएसए की जुडिशियरी में। हमारे देश को यूएसए की जुडिशियरी का ये फीचर अच्छा लगा तो हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए समाजवाद किसे निर्दिष्ट करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये बात समझो जी समाजवाद होता क्या है। देखो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, इसमें विभिन्न कैटेगरीज के लोग रहते हैं। कुछ उच्च शिक्षित लोग रहते हैं, कुछ निम्न शिक्षित लोग रहते हैं, कुछ अमीर रहते हैं, कुछ गरीब रहते हैं, कुछ बहुत ज्यादा अमीर रहते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आय और संपत्ति, आय और प्रॉपर्टी क्या है, सबके पास अलग अलग में है, मतलब उसमें क्या है, असमानता है। लेकिन जब सरकार नीति बनाती है किस लिए, जिससे ये जो मतलब अनइक्वलिटी है उसमें भी कोई रूल हम अच्छे से लगा सकें, मतलब जो असमानता है उसको समान करने के लिए जो सरकार नीति बनाती है उसको समाजवाद कहते हैं। किसे निर्देशित करता है, तो याद रखिएगा राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा न्यायसी का विषय में सही नहीं सही है, ठीक है। तो देखिए एक बात, ये न्यायसी क्या होती है, न्यायसीता क्या होती है, ट्रस्टीशिप, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि सब अमीर है, ऐसा तो नहीं है कि सब गरीब है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत भवित अमीर है। जैसे देख लो रिलायंस के मुकेश अंबानी हो गए, या फिर बिरला, टाटा, ये लोग हो गए, ठीक है। तो ये लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, इनके पास क्या है, बहुत सारा कैपिटल है, और ये लोग अपना जो प्रॉफिट बना रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्शन करके बना रहे हैं, जो आप कह सकते हैं सर्विसेज देके बना रहे हैं, खुद का तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन सोसाइटी का भी फायदा हो रहा है। कैसे, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इतना ज्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका क्या टैक्स दे रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्रस्टीशिप। तो देखिए इसमें से कौन सा सही हो गया, न्यायिकता समाज की पूंजीवादी व्यवस्था को एक समतावादी व्यवस्था के रूपांतरित
रूपांतरित करने का साधन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार का अन्याय अधिकारिता है? तो देखो कौन का बोला है, राज्य सरकार का बोला है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना। तो नगमकर पर किसका राज्य है बताइए, किसका राज्य, सॉरी किसका अधिकार है? ये है गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल का, ठीक है। अच्छा, सीमा पर सेंट्रल का, आयकर इनकम टैक्स पर किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन बिक्री कर, अब बिक्री कर हट गया है, इसको ये चेंज हो गया किसमें? जीएसटी में। तो आपने देखा होगा सीजीएसटी होता है और एक एसजीएसटी होता है। तो एसजीएसटी जिसमें स्टेट, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इस पर किसका अधिकार होता है? अधिकारिकता किसका? ऑप्शन नंबर सी, बिक्री पर, ठीक है। बाकी पूरे सेंट्रल के। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र में एक संविधानांतर, मतलब जो संविधान में नहीं है, ठीक है, समृद्ध है, ठीक है। तो देखो भारत का महान्यायवादी बिल्कुल है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 76, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी देखो, राजनीतिक दल, ठीक है। देखो राजनीतिक दल जो है, जब हमारा मूलतः बना था कॉन्स्टिट्यूशन उसमें नहीं था, लेकिन ये आपका 52nd अमेंडमेंट में, ठीक है, आर्टिकल 110 में ये आ गया, ठीक है। राज्यसभा का उपसभापति, बिल्कुल ये तो पूछता ही आर्टिकल नंबर 89। लेकिन स्वशासी जिला हमारे देश में थोड़ी है, ऐसा कोई जिला है ही नहीं जो सेल्फ गवर्नेंस हो। या तो वो राज्य का करेगा, ठीक है, वो किसका करेगा, उस पे किसकी जुडिशियरी चलेगी, ठीक है, किसकी चलेगी, उसमें जुडिशियरी नहीं, मतलब उस गवर्नेंस किसका चलेगा? राज्य का चलेगा। तो कौन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल में? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, भारत के संविधान में लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रविष्ट किस सूची में सम्मिलित है? तो देखो हमारे देश में ऑन द बेसिस ऑफ 7th शेड्यूल के आधार पर सेंट्रल एंड स्टेट के पावर डिवीजन की बात की गई है। और हमारे देश में सिर्फ 3 इंटरेस्ट हैं, स्टेट इंटरेस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, और एक और कौन सा? कॉन्करेंट, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो देखो संघ सूची कितनी है? 97। राज्य सूची कितनी है? 66। और समावर्ती मतलब कॉन्करेंट वाली कितनी है? ये है आपकी 47। तो लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसके अधीन आता है? राज्य सूची के अधीन। ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किससे भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया है, जो निजी क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण का उपबंधन करता है? दोस्तों देखो आर्टिकल, अनुच्छेद कौन सा दिया है? 15 का 5, ठीक है। देखो आर्टिकल नंबर 16 जो है, आपको पता है क्या? अवसर की समानता। परंतु आर्टिकल 16 के 4 में कहा गया है, जिस भी जगह में, याद रखना, जिस भी जगह में ऐसे सोसाइटी के पीपल्स रहते हैं जो पिछड़े वर्ग में हैं, उनको एक ऐसे स्टैंड तो देना होगा ना, जहां पे वो अगर आ सकेंगे तो लोगों के साथ फाइट अच्छी तरीके से कर पाएंगे। फाइट मतलब क्या? कंपटीशन अच्छी तरीके से कर पाएंगे, है ना। तो जिससे क्या होगा? उस पर्टिकुलर सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। तो वो देने के लिए, उस स्टेज को देने के लिए उनको आरक्षण देना होगा। तो आर्टिकल 16 का 4 यही कहता है, ठीक है, रिजर्वेशन देने वाला। तो कौन से संशोधन में ये किया गया था? याद रखना, आर्टिकल संशोधन 93, ठीक है, 93rd अमेंडमेंट। और ये कब किया गया था? 2000
5 में। ये 86 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यही वो अमेंडमेंट है जिसमें, अच्छा सबसे पहले ये 86 वाला अमेंडमेंट हुआ कब था, ये सबको याद होना चाहिए, 2002 में। अब आप तुरंत बता देंगे इसमें क्या हुआ था। जो एजुकेशनल राइट है उसको फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर दिया गया था। और ऑप्शन नंबर ए जो है 18th अमेंडमेंट संशोधन, ये कब हुआ था, 1966 में। याद रखना, सारे बता दिए मैंने। और एक और ये ले लो, 91 अमेंडमेंट कब हुआ था, 2003 में। तो ये सारे याद रखिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ओके फाइन। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य की विशेषताएं हैं? केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियां स्पष्ट रूप से निर्धारित है, बिल्कुल सही। इसका अलिखित संविधान होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा क्या है, लिखित संविधान है। हमारा क्या है, लिखित। अलिखित किसका है देश में, यूके का, वर्ल्ड में, सॉरी, वर्ल्ड में किसका है, यूके का। तो मतलब कौन होगा, ऑप्शन नंबर केवल ए, ऑप्शन नंबर ए जो है केवल ए, दिस विल बी द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील के सिद्धांत है? पंचशील क्या है ये, अभी मैं बताता हूं। पंचशील क्या है, 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ। इसके तहत 5 जो है समझौता किए गए, ठीक है। उसमें से पूछ रहा है कौन से इनमें से सिद्धांत है। देखिए, शांतिपूर्ण से अस्तित्व, ये बिल्कुल था। और चौथा ऑप्शन परस्पर अनाक्रमण, ये था। लेकिन ये दोनों नहीं थे, तो 1 और 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है, कीजिए। कोई व्यक्ति जब तक उसने 30 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं है। ये तो गलत हो गया। कितना होना चाहिए, 35 मिनिमम ईयर्स फॉर बिकमिंग गवर्नर। कितना होना चाहिए, 35। तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, ये वाला जो 30, अच्छा एलिजिबिलिटीज वाला कौन सा आर्टिकल बताता है? एलिजिबिलिटीज की, गवर्नर की एलिजिबिलिटीज वाला, राज्यपाल की एलिजिबिलिटी के कौन कौन जो एलिजिबिलिटीज है, कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 157। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, तो कौन से कथन सही है? देखो भैया, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो, ये जो है एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, ये बोलता है आर्टिकल 155। याद रखना, ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विधेयक जो राज्य के विधानमंडल में लंबित हो, वह उसके सदन या सदस्यों के 17वें के कारण समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है। 17वें मतलब क्या होता है, सत्र जब निलंबित हो जाता है ना, सॉरी लंबित हो जाता है, तो वो होता है 17वें। दूसरा क्या बोल रहा है, किसी राज्य की विधान परिषद के वंचित विधेयक जो विधानसभा में पारित ना हुआ हो, विधानी सभा के भंग हो जाने पर समाप्त नहीं हो जाता है। तो क्या दोनों ही ऑप्शन सही है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में भारत में योजना आयोग स्थापित किया गया? प्लानिंग कमीशन, सबको पता है। 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर, अच्छा, ये अब किस नाम से जाना जाता है? नीति आयोग के नाम से। फाइन, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि से प्रभावित हो, बिल्कुल सही, पहला सही है, बिल्कुल सही है। पूर्वतः अधिप्रत में मतलब क्या होता है पता है? प्रोटोकॉल में मतलब सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, है ना, ऐसे करके।
लोकसभा अध्यक्ष का दर्जा प्रधानमंत्री को छोड़कर अन्य सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से ऊपर है। बिल्कुल सही, दूसरा भी बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। लोकसभा अध्यक्ष का चयन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल नंबर 93, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल नंबर 93 लोकसभा अध्यक्ष का चयन करता है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए की, बी की, सी की, डी? ऑप्शन नंबर ए। और पहले कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग, याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, अब देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो है गवर्नर जनरल बंगाल के पद का सृजन किया गया। अब देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, 1909 के अधिनियम द्वारा इसमें क्या हुआ था? हिंदू और मुस्लिम को डिवाइडेड किया गया था और लड़वा दिया गया था, ठीक है। और जो 1861 का अधिनियम है, इसके द्वारा उत्तरदायित्व का नियम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों ये अधिनियम वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जो करवा रहा हूं ये बिल्कुल याद कर लेना, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और अच्छी बात है, याद कर लेना, रट्टा मार लेना, इनमें से एक क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब किया गया? याद रखना 1858 में। ऑप्शन नंबर हाँ ठीक है, 1858 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत सचिव का पद का सृजन किया गया कब? भारत सचिव के पद का सृजन कब किया गया? तो याद रखना ये 1858 में भी इन्हीं को किया गया। विक्टोरिया का भी यही इसी में हुआ और भारतीय सचिव का भी 1858 में हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? सो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ठीक है। इसके तहत क्या क्या किया गया था? गवर्नर, बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बोल दिया गया था 1773 के तहत। अच्छा, 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है, इसके द्वारा शिक्षा का जो माध्यम है ये सिर्फ इंग्लिश कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? सिर्फ इंग्लिश कर दिया गया था। बढ़ते हैं आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी प्राधिकार दिया गया? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? यह किया गया किसके तहत? 1858 के अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, ठीक है। मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट थे और ये क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अधिनियम वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा टफ था, आई नो, ठीक है। कुछ कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ कुछ नहीं आई होंगी, जो नहीं आएंगी याद कर लेना, क्वेश्चन ऐसा का है ऐसा ही आता है, ठीक है। तो आई बिलीव वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा किसका लिंक? टेलीग्राम का लिंक, वहां जाइए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीडी पीपल्स के साथ शेयर करना जिनको इनकी जरूरत हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस आपके लिए ला रहा था और लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस